काय करता तुम्हें? आप किसको अंदर लेकर जा रही है? छोड़िए। I'm so sorry सभी जी, माफ करा। मेरे होते हुए आपको ये सब सहन करना पड़ता, लेकिन क्या करूँ मैं? फर्ज के आगे मजबूर हूँ। आप भी अगर मेरी जगह होती तो यही करती। ऐसी पार्टीज में मौजूद हर एक शख्स को हमें गिरफ्तार करना पड़ता है। बदकिस्मती से आप वहाँ पर थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रही थी सभी जी। सर, मैं जेन्युइनली वहाँ पे सिर्फ समोसे के ऑर्डर देने गई थी। मुझे नहीं पता वो किसकी पार्टी थी, क्या चल रहा था वहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आप सच कह रही हैं। सभी जी, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी आईपीएस का एग्जाम देने जा रही है। आपको तो पता ही है सब कैसे चलता है। खैर छोड़िए, आप अब यहाँ आइए मेरे साथ, आइए। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा ताई, देखिए सभी जी, मैं जानता हूँ ये भी एक लॉकअप है, लेकिन यहाँ आप अकेली रहेंगी, उनके साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। गर्मी है लेकिन। अरे इंदर, एक काम कर, एक कूलर लेके आ और कहते साथी मस्त मैंगो शेक। इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? और आते समय ना एक गद्दा और वो मच्छरदानी भी लेके आना, बहुत मच्छर है। ये सर लेकिन वो, देखिए सभी जी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया। और जब तक आपको बेल नहीं मिल जाती, मैं चाहता हूँ कि आपको कोई यहाँ तकलीफ ना हो। सर मेरी ताई परेशान हो रही थी। अरे यार, एक इसकी कॉल कर उम्मीद सकते तो हैं? किसी को उसकी नहीं कोई थी, जरूरत नहीं। फिर भी ये हो गया। मैंने उन्हें Very ऑलरेडी कॉल कर दिया है, तो बस पहुँचती होगी। पाटिल सर, सभी ताई, सभी सभी तू यहाँ कैसे? सभी सब ठीक है ना? सभी ये क्या हो गया? तुझे अरेस्ट क्यों किया इन लोगों ने? सभी क्या हो गया? तू ठीक है ना? बड़ा ये सब क्या? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बस वो समोसों का ऑर्डर देने गई थी, लेकिन वहाँ मिताली मैम मिली ही नहीं। इनफैक्ट वहाँ एक रेप पार्टी हो रही थी, और जब तक मैं कुछ समझ पाती, पुलिस आके ही रेड मार लिया और मुझे यहाँ अरेस्ट करके ले आए। पाटिल सर, आप जानते ना मेरी सभी को। सर आप जानते हैं मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया सर? सर प्लीज ओह माय गॉड, मेरी ये सभी क्या को हो छोड़ गया? दीजिए। सर बहुत मैं आपके आगे इंटरेस्टिंग। हाथ जोड़ती हूँ। सर मैं आप अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज मेरी सभी को छोड़ दीजिए। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे हरिणी जी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हाथ बंधे हुए हैं मेरे। मैं जानता हूँ कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सभी जी रेप पार्टी में पकड़ी गई है। रेप पार्टी में जहाँ ड्रग्स मौजूद थे। मेरी बहन कभी ड्रग्स नहीं ले सकती और ना ही कभी लेगी। मैं जानती हूँ सर, वो ऐसी नहीं है। नहीं है ऐसी, लेकिन वहाँ पर ड्रग्स बेचने कौन आया था अभी तक उसकी भी जांच करनी बाकी है। सुने, ड्रग्स बेचने का भी इल्जाम लग सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस बहुत लंबे चलते हैं। फिलहाल हमें इनकी बेल दिलवाने के लिए सोचना चाहिए, लेकिन क्या सर? बताइए ना। पैसे बहुत लगते हैं। 5 लाख, 6 साल। अगर अंदर आगे तो पता लग जाएगा कि एक एक्स डीसीपी की बेटी अंदर है जो आईपीएस एग्जाम देने जा रही है। अगर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जाइए ना, एक काम कीजिए, मैं जाता हूँ, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं बस अभी आया। ए सामने सुन, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने कुछ किया ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके एपिसोड लाते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर फॉलो करें प्लीज़। तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज आराम से घर जाओ, ठीक है? टेंशन मत। नहीं, मैं तुझे यहाँ ऐसे हालत में छोड़ के घर नहीं जा सकती। सभी नहीं, तुम चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। मुझे कुछ करना होगा, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी। तू थोड़ी देर रुका, मैं कुछ करती हूँ। नहीं, थोड़ी देर। ताई प्लीज रुको। ताई, शुक्ला दादा प्लीज ताई का ख्याल रखिएगा, चाहिए ना उनके पास। चौहान तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना चौहान, हम हैं। I love you ईशान। मुझे मेरी कसम, अगर तूने रीवा को सच बताया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ईशान, हाँ ख्याल ओह पैरिस चली गई क्या माय तेरी? गॉड, अब तो कहानी में नया मोड़ आ गया। पेरिस में ना एक छोटा सा टाउन है, वो मैंने पूरा बुक कर लिया है।
तुम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए उसी टाउन से जाना। कहते हैं धरती पर स्वर्ग है वो टाउन। वो फोटोज देखो। हेलो, आ रहे थे, बोलिए। क्या? आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ईशान, अरे ईशान। देखिए, अभी के लिए मैं आपको इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ। आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए ना, तो फिर जाइए। सर, आपकी लाइंस के साथ आपकी फोटो भी छपनी पड़ेगी। ऐसी फोटो छापना कि जब सभी अखबार में अपनी खबर पढ़े तो उससे मैं उसका छावा देखूं, ठीक है? हाँ। तो बस बाहर छोड़ लें। जय हिंद। प्लीज सर, आप बुरा मत मानना, लेकिन इंदर सर नहीं है ना, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। ये जो सब हो रहा है, ये सब ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक। और ये मिताली कौन है? सर, कहीं वो लड़की ने आपको सबके सामने सुनाया था, इसके लिए आपने उससे बदला लेने के लिए सब तो नहीं कर रहे हो ना? आशा ताई। आशा ताई, बस प्रश्न खूब विचार दे तुम। अच्छा है, पूछना भी चाहिए सवाल। पुलिस में होना, पुलिस वाले सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी ऐसा होगा कि ये सब मैंने बदले के लिए नहीं किया। उसको सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ मैं, आशा ताई, सिर्फ मैं और कोई नहीं। उसने क्या कहा कि इस तरह मेरे ढाबे पे मत आना। ओके, इस तरह नहीं जाएंगे। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे। आशा ताई, मैं तीजा पर खूब प्रेम करता हूँ। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि वो आपको प्यार करती है। उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको तो नहीं है। मजाक कर रहा हूँ आशा ताई। उसको प्यार है, बस उसको एहसास नहीं हो रहा है। मैं एहसास कराएगा। बेचारी अबला नारी, हुई सी, सहमी हुई सी, माज़ा पिल्लू। मेरे मदद के बगैर वो यहाँ से जा ही नहीं सकती। मुझे मदद करना होगा। प्यार है माज़ा, प्रेम है, समझ? ये भवर सर ठीक नहीं कर रहे। मुझे इंदर सर को सब कुछ बताना पड़ेगा। कोई समझाएगा मुझे? क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़के की? हाँ, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो हम सबको इस तरह डाइनिंग टेबल पे छोड़ के वो लड़का चला गया? वो भी बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। हरिणी का कॉल था ना, जरूर सभी से रिलेटेड होगा। पता नहीं ये लड़की ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए कब जाएगी। किसी ना किसी बहाने उसकी जिंदगी में वापस आ ही जाती है। अरे अब तो दोनों का डिवोर्स भी हो गया है ना। ये पहले ईशान को परेशान करना बंद क्यों नहीं करती? बातें सिर्फ सभी को दोष देने से क्या फायदा? ईशान भी उतना ही गलत है। क्या जरूरत थी अपनी एक्स की सिस्टर के फोन की वजह से हम सबको, वो भी उसकी होने वाली वाइफ को इस तरह छोड़ के जाने की? ईशान को अपनी प्रायोरिटी समझनी चाहिए। पिछली बार जब इस तरह हम सबको छोड़कर गया था तो सभी के साथ शादी करके आया था। अरे रीवा, रीवा बेटा कहाँ? बातें मत रोको उसे। उसका इस वक्त ईशान के साथ बात करना बहुत जरूरी है। रीवा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। सो सॉरी सभी जी, मुझे वहाँ बाहर जाना पड़ा। वो मीडिया वालों को रोकना पड़ा। अगर वो अंदर आ जाते शायद आपको पहचान लेते और आपका पूरा करियर खत्म हो जाता। तो और आपके आई बाबा के नाम पर भी जो दाग लगता वो। मेरे आई बाबा के नाम पर दाग तब लगता, मेरा करियर तब खराब होता जब मैंने कुछ गलत किया होता। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर। जानता हूँ कि आप सच कह रहे हैं, जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं और इसीलिए मैं आपकी बेल करवाऊंगा, आपको बाहर निकालूंगा। मतलब? देखिए सभी जी, आप मना बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। देखिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने जो जमा किए हैं, मेरी सेविंग, मेरी पीपीएफ, मैंने एप्लीकेशन दे दी है। वो आज कल में पैसे आ ही जाएंगे और उन पैसों से ही मैं आपकी बेल करवा दूंगा। मैं लेकिन आपको यहाँ अंदर नहीं रहने दूंगा, आपको जल्द से जल्द आपको बाहर निकालूंगा। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ये सब करने की जरूरत है? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। सभी जी कैसी बात कर रहे हैं आप अगर मेरी मदद नहीं लेंगी तो केस से बाहर कैसे आएंगी? हरिणी जी, क्या हुआ ऐसा? आप प्लीज समझाइए इन्हें, मेरी मदद नहीं ले रही है। मैंने कुछ पैसे इंतजाम किए थे, सोचा कि बेल करवा लूंगा। वो कह रही है कि नहीं लेंगी मुझसे पैसे। अगर नहीं लेंगी तो बाहर कैसे आएंगे? आप लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे करवाएंगे इसकी बेल? सच मुझे बाहर निकाले।
मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर गलत कैसे हो सकता है मेरे साथ? आप खुद सोचिए ना, एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हूँ, ड्रग्स खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? मैं सिर्फ समोसे देने गई थी, अपना ऑर्डर देने गई थी वहाँ पे। चिंता मत कीजिए, अगर कोई केस बन रहा है ना मुझ पर तो बनने तो मैं लड़ लूंगी अकेली। ये पेपर लीक स्कैम पे भी खुद को बरी करवाया था ना मैंने, इस बार भी कर दूंगी, लेकिन झूठ के आगे नहीं झुकूंगी। एक ही रात की बात है तो रुक जाऊंगी, लेकिन आपको किसी से भी मदद लेने की जरूरत है। कल सुबह किसी लॉयर को ले आना था। ओ माय गॉड, ये फिर तुम क्या कितने भी हाथ पैर मार लो सभी, लेकिन तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हीरो सिर्फ और सिर्फ भंवर पाटिल है। सही है नहीं? लेकिन सब सोच रहे हैं उतना आसान नहीं होता है। जैसे भी मैंने लॉयर से बात कर ली, वो बेल के पेपर तैयार करते हैं। अगर आपने बेल नहीं करवाया तो आपके केस कोर्ट तक पहुँचने तक आपको यहीं लॉकअप में बैठना पड़ेगा। और वैसे भी आपके साथ यहाँ 2-3 और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादें पकड़ी गई है। मीडिया को जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत बड़ा केस बन चुका है। अगर मीडिया को आपके बारे में पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको बेल करवानी होगी। ठीक है सर, आपको जो सही लग रहा है वही कीजिए, हम थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे चुका दूं। मैं तुम्हें यहाँ पे एक पल के लिए भी रुकने नहीं दूंगा। अरे यार, मास्टर तुम्हें इथे काय करत आहे? बिल्कुल बकवास। ये रहे सभी के बेल पेपर्स, जल्दी से बाहर निकालो इसे। ऐसे 1 सेकंड भी यहाँ पे रुकने नहीं दूंगा। नहीं ईशान सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने नहीं दूंगा, समझी तुम? मैं जानता हूँ तुम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, तुम बहुत खुददार इंसान हो, लेकिन यहाँ पर मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें उधार दे रहा हूँ मैं, और एक एक पाई का हिसाब ले लूंगा मैं तुमसे। पहले तुम्हें सारी जिंदगी लग जाए वो उधार वापस करने में। बड़ा मोड़ आ गया, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना ही तुम कहीं जा रही हो। श्योर इंस्पेक्टर, तुमने पेपर्स पढ़े लिए होंगे। खड़े क्या हो, बाहर निकालो इन्हें। ए मास्टर, ये पुलिस स्टेशन है, तुमचा कॉलेज ना है। यहाँ का प्रिंसिपल मैं हूँ, यहाँ ऑर्डर मैं देता हूँ। ओह, तो तुम सभी को जानबूझकर रोकना चाहते हो? यही इरादा ना तुम्हारा? You really want to disrespect the court's orders? अब तुम मुझे सिखाएगा कि को पाटिल काय करता है? कोर्ट का ऑर्डर है, साउद है। क्या चाहता है? जाओ दिया ना। क्या सुंदर प्रस्तुति दी, बस देखते रहो। करवाली बेइज्जती हो गया, प्लान फेल। हीरो बनने चला था, जोकर बनके रह गया। सभी को यहाँ पकड़ के लाया, सुना के लेके ने सभी को मुसीबत में डाला और वो मसीहा बन के आ गया। तू बना विलन और वो बन गया। ए इंदार, हा माझा चित्रपट आहे, समझला? इसमें मैं हीरो बनूं या विलन, जीत मेरी होगी और लड़की मेरी। आइए मैं आप लोगों को सब लोगों को घर छोड़ देता हूँ। सर थैंक यू सो मच, लेकिन हम खुद चले जाएंगे। हाँ, ताकि तुम फिर से एक नई प्रॉब्लम में फंस जाओ। तुम थकती नहीं हो सभी? एक के बाद एक नई प्रॉब्लम में तुम कैसे कूद जाती हो? I mean, ये रेप पार्टी में तुम कैसे पहुंच गई? इतनी रात को सुनसान जगह पे अकेली डिलीवरी करने चली गई तुम। जाने से पहले कोई लोकेशन, कोई एड्रेस ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? खुदा ना खास्ता, अगर भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करता? मेरा क्या होता तुम बताओ मुझे। खुद तो अपनी जान हथेली में लेके घूमते, साथ में मेरी
क्या कर दिया बार बार? मेरा मतलब है कि तुम अगर समझदारी से काम लेती तो हरिणीताई को घबरा कर मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम सभी? सर आपने जो मदद की ना उसके लिए थैंक यू बोल चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह गुस्सा करेंगे और हक जमाएंगे। अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो कोई और है। और जैसे कि आपने कहा कि जो पैसे उधार लिए मैंने, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको वापस लौटा दूं। और ताई से भी कह दूंगी कि दोबारा ऐसे घबरा के आपको कॉल ना करें। अब आपका वक्त जाया नहीं। थैंक यू सो मच। मुझे एक कॉल पर आप सभी की मदद करने थैंक यू सो मच इशाक। मैं नहीं जानती अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो मैं सभी को यहाँ से कैसे छुड़ाती। ओ यार ये क्या हो गया? बहुत अमेजिंग। सभी का ध्यान रखिए, चिंता होती है उसकी। ये तो गलत बात है ना। ईशान सर ने चौहान की कितनी मदद की, उल्टा चौहान ईशान सर को सुना के चले गए। शुक्ला जी, इंसान उसी पे चिल्लाता है जिससे उम्मीद, जिस पर हक हो। सभी चाहे जितना कह ले कि उसे ईशान सर से नफरत, मैं जानती हूँ उसके दिल में ईशान सर के लिए प्यार। रीवा नहीं, रीवा यहाँ नहीं आई है और ईशान भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। स्वाति एक मिनट, एक मिनट। स्वाति बहनी, ईशान घर पहुंच गया है। ईशान, रीवा कहाँ है और तू इतना लेट क्यों आया? रीवा मेरे साथ नहीं है, वो तो अपने घर पे होगी। अब सही दिशा में चल रहा है, बस ऐसा होना तुम्हारे चाहिए। जाने के रियल लाइफ बाद का हमारी अंदर। रीवा तुम्हारी पीछे पीछे घर के बाहर गई है। अगर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे घर पर नहीं है, तो ईशान रीवा गई कहाँ पर? एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सामने क्या तस्वीर